गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ लिए थे कि जो स्टूडेंट्स हैं, लिंग दो मैम की क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी बेस्ट है या नहीं है, या उसके डिमेरिट्स के बारे में भी उन्होंने बात की है। तो आज हम देखेंगे कि आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट्स हैं कि डेमोक्रेसी लोगों को क्यों नहीं अच्छी लगती है। तो इसलिए ये आज हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले इसमें क्या है, जो लीडर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो डेमोक्रेसी में स्टेबिलिटी नहीं आती है। तो इसलिए जब लीडर्स चेंज होते रहते हैं तो उसमें जो स्टेबिलिटी है वो नहीं होगी और वो लोगों को अच्छी तरह से नहीं जान पाएंगे। कोई भी चीज़ है अगर बार बार बदलती है तो वो एक जगह स्टेबल नहीं रह पाएगी। जितने भी डेमोक्रेसी में क्या होते हैं, पॉलिटिकल कंपटीशन होते हैं, किस लिए? पावर प्ले के लिए, यानी कि सत्ता को हथियाने के लिए लोगों में आपस में कंपटीशन होता रहता है। इसलिए वहाँ पर कोई भी मॉरलिटी के लिए कोई भी स्कोप नहीं है। ये हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था, है ना। तो उसमें भी फिर उसके आगे क्या बताया था कि जब भी कोई किसी बात पर हमें डिस्कशन करना होता है तो डेमोक्रेसी में वो डिले हो जाते हैं, यानी देरी होती है किसी भी निर्णय को लेने में। और इलेक्टेड लीडर्स जो हैं वो लोगों के इंटरेस्ट को नहीं जानते हैं, तो वो बैड डिसीजन भी ले लेते हैं। डेमोक्रेसी में क्या है, वो भ्रष्टाचार की ओर बढ़ता है क्योंकि इसमें इलेक्टोरल कंपटीशन रहता है। और जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर दैम। उनके जो ऑर्डिनरी लोग हैं या जो अनपढ़ हैं वो नहीं जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है, तो वो कुछ भी डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ आर्ग्यूमेंट्स देखे हैं जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं। अब इसमें देखते हैं कौन से आर्ग्यूमेंट है जो मेनली डेमोक्रेसी पर अप्लाई होते हैं। विच ऑफ दीज कैन अप्लाई टू मिसयूज़ ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या ये जितने भी हैं मिसयूज़ अगर इनका करते हैं कि किस गवर्नमेंट पर अप्लाई होते हैं, आप इनमें से किन किन टॉपिक्स पर, यानी जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, किस पर सहमत हो। अब हम कह सकते हैं कि क्लियरली डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम। आप देख सकते हो कि कोई भी गवर्नमेंट आए वो सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती है ना। तो इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री, इसलिए हमारे देश की जो गरीबी ख़त्म नहीं हुई। एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और बाकी देशों में भी गरीबी है। ये नहीं है कि जिन देशों में डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पर पॉवर्टी ना हो। डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि एक सरकार के तौर पर डेमोक्रेसी क्या इंश्योर करता है कि वो क्या इंश्योर करता है कि पीपल टेक देयर ऑन डिसीज़न, है ना, कि लोगों को अपने डिसीज़न लेने का खुद अधिकार है। तो दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड। तो डेमोक्रेसी ने कभी ये नहीं कहा लोकतंत्र में कि वो जो भी डिसीज़न लेगा वो उस सही होंगे। लोग मिस्टेक भी कर सकते हैं। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दिस डिसीजन डज लैड टू डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। तो इन्वॉल्विंग द, अगर लोगों को हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं डिसीज़न में, तो क्या है, किसी भी डिसीज़न को देरी लगेगी। यानी हम किसी भी मुद्दे पर, किसी भी इश्यूज़ पर अगर हम लोगों की राय लेते हैं तो जितने लोगों की राय लेंगे हम, उसमें वक्त तो लगेगा। इसलिए क्या कहते हैं कि डेमोक्रेसी में किसी भी निर्णय को करने में समय लगता है। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप। और ये भी सच है कि डेमोक्रेसी में जो लीडर्स होते हैं वो जल्दी जल्दी बदलते हैं, यानी कि हर 5 साल में वो बदल जाते हैं, है ना। समटाइम्स दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजन एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट एफिशिएंसी। और इससे क्या होता है कि जो हमारे सेटबैक्स हैं वो डिसीज़न बहुत बड़े बड़े डिसीज़न लेते हैं और गवर्नमेंट पर क्या है, प्रभाव डालते हैं। तो ये सारे आर्गूमेंट शो करते हैं कि डेमोक्रेसी ऑफ द काइंड वी सी मे नॉट बी द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इससे क्या हम कह सकते हैं कि जितने भी आर्गूमेंट हमने देखा है कि जो डेमोक्रेसी है वो आइडियल, एक आदर्श सरकार का रूप नहीं हो सकती है। बट दैट इज़ नॉट ए क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ। लेकिन ये सारे क्वेश्चन हम रियल लाइफ में फेस नहीं कर सकते हैं। रियल क्वेश्चन इससे अलग है
कि क्या डेमोक्रेसी बेटर है अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, दैट आर देयर फॉर अस टू चूज़ फ्रॉम, जिसको कि हम चुनते हैं। तो जितनी भी हमने गवर्नमेंट देखी हैं, क्या उसमें बेटर है वो बाकी गवर्नमेंट से या नहीं है। तो डेमोक्रेसी के लिए जो आर्ग्यूमेंट है, अब वो हम देखेंगे कि जो उसके पक्ष में जो तर्क हैं। तो क्या देखते हैं हम कि चाइनाज़ फेमाइन ऑफ 1958 टू 1961 वॉज द वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कि विश्व के इतिहास में चीन में जो अकाल पड़ा था 1958 से लेकर 1961 के बीच में, वो विश्व के इतिहास का एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, या हम सबसे बुरा रिकॉर्ड मान सकते हैं उसे। इसमें कम से कम 3 करोड़ जो लोग थे उनकी डेथ हुई थी। तो ड्यूरिंग दोज डेज, इन दिनों इंडियाज़ इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट बेटर दैन चाइना। तो इन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चाइना से अच्छी नहीं थी। हालांकि भारत में कोई भी फेमाइन यानी अकाल नहीं पड़ा था जैसा कि चाइना में था। जो इकोनॉमिस्ट थे वो क्या सोचते थे, दैट दिस वॉज ए रिज़ल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन 2 कंट्रीज़, कि वो सोचते थे कि ये जो फेमाइन आया है ये लोगों की डिफरेंट पॉलिसीज़ के कारण आया है। द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड टू फोर्स स्कार्सिटी इन ए वे दैट चाइनीज़ गवर्नमेंट डिड नॉट। डेमोक्रेसी लोग इंडियन गवर्नमेंट को ही इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते थे कि जो अकाल पड़ा है, जो खाने की जो कमी आई है, वो इंडियन डेमोक्रेसी के कारण आई है, ना कि चाइनीज़ गवर्नमेंट के कारण। दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फेमाइन हैज़ एवर टेकन प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। उन्होंने क्या पॉइंट आउट किया कि हमारी इंडिपेंडेंट कंट्री में कभी भी कोई बड़ा फेमाइन अकाल नहीं पड़ सकता है। हालांकि जो चाइना थे वहाँ पर भी मल्टी पार्टी इलेक्शन होते थे और अपोजिशन पार्टी और जो प्रेस थी वो फ्री थी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने के लिए। जैसे कि हमारे यहाँ पर भी लोकतंत्र में है, अपोजिशन पार्टी होती है, वो जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसकी सही और गलत बात को वो बताते हैं। तो वहाँ पर भी प्रेस थी, अपोजिशन पार्टी थी, तो उनको क्रिटिसाइज़ करती थी, उनकी आलोचना करती थी। दैन सो मैनी पीपल मे नॉट हैव डाइड इन द फेमाइन। तो ज़्यादा लोग वहाँ पर क्या है, डाइड नहीं हुए। अब दिस एग्जाम्पल ब्रिंग आउट वन ऑफ द रीज़न वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये एग्जाम्पल क्या लेकर आता है कि जो डेमोक्रेसी है वो इतनी बेस्ट गवर्नमेंट कैसे है। जो डेमोक्रेसी है वो अदर गवर्नमेंट से बेस्ट इसलिए है क्योंकि ये लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, यानी लोगों के प्रति जवाबदेह होती है, लोगों की जो भी क्वेश्चन है उनका जवाब देती है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है कैन रिस्पॉन्ड टू द पीपल्स नीड। नॉन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों की ज़रूरतों को रिस्पॉन्ड करती है, बट इट डिपेंड्स ऑन द विशेस ऑफ द पीपल हु रूल। लेकिन ये किस पर डिपेंड करता है कि जो रूलर है वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर उस रूलर को की इच्छा होगी लोगों की मदद करने के लिए या लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तो ही वो लेगा, अदरवाइज़ वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। इफ़ द रूलर डोंट वांट टू, दे डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल। अगर रूलर्स नहीं चाहता तो वो उसको नहीं करेगा, है ना, वो अपनी लोगों की इच्छा से काम नहीं करता, वो अपनी इच्छा से काम करता है। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, रूलर्स हैव टू अटेंड द नीड्स ऑफ द पीपल। कोई भी स्थिति हो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लोगों की ज़रूरत के अनुसार काम करना ही होगा। तो इससे हम क्या देखते हैं, उसके फेवर में जो आर्गूमेंट आता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि ये ज़्यादा जवाबदेह है, यानी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ये गवर्नमेंट, इसलिए डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या आता है कि देयर इज़ अनदर रीज़न वाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू बेटर डिसीजन। कि जो डेमोक्रेसी है वो बेटर डिसीजन कैसे लेती है, क्योंकि ये किस पर बेस्ड है, कंसल्टेशन पर एंड डिस्कशन पर, यानी ये लोगों के सुझाव लेती है और किसी भी बात को डिस्कस करती है।
तो अ डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व्स मैनी पर्सन। डेमोक्रेटिक डिसीजन में क्या होता है, बहुत से लोगों के जो डिस्कशन हैं और जो मीटिंग्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। When number of people put their heads together, they are able to point out possible mistakes in any decision. अगर लोगों को दे दिया जाए तो कि अगर उनकी मिस्टेक्स निकालने के लिए दे दिया जाए तो वो हर डिसीजन पर उनकी मिस्टेक निकाल सकते हैं। दिस टेक्स टाइम, उनको टाइम चाहिए, बट देर इज़ अ बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर इम्पोर्टेंट डिसीजन, है ना, कि जब उनको वक्त दिया जाता है तो इस समय में वो इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। दिस रिड्यूस द चांस ऑफ रैश और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन। तो जब ज़्यादा टाइम दिया जाता है तो इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन का जो चांस है वो कम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो डेमोक्रेसी से निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। तो बाकी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। गुड बाय एवरीवन, थैंक